देखिए, ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए लिस्टिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो प्रोडक्ट या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पे, जब तक आप अपने लिस्टिंग अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका कन्वर्जन रेट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिस्टिंग का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। लिस्टिंग्स बहुत अच्छे से करनी होती है जिससे कि बायर को इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल सके। ठीक है, तो आज मैं आपको फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि आप फ्लिपकार्ट पे परफेक्ट लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे दो तरीके की लिस्टिंग होती है, सिंगल एंड बल्क। आज मैं आपको बल्क लिस्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि हम फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने के लिए हम लिस्टिंग वाले टैब में जाएंगे। लिस्टिंग वाले टैब में जाने के बाद माई लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। माई लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड पे हमें ऑप्शन शो होता है ऐड न्यू लिस्टिंग का, जहाँ पे हमें 2 टाइप्स की लिस्टिंग शो होती है, सिंगल एंड बल्क। आज हम बल्क लिस्टिंग करने वाले हैं तो हम बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। बल्क लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया है मैंने। ये हमारा कैटेगरी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी को कोड सेट, जो कि ये है, ठीक है, इसमें हमारे 2 कलर हैं और 5 साइजेस। लिस्टिंग बताऊँगी। यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी सर्च करेंगे। मैं अपनी कैटेगरी सर्च कर रही हूँ, आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी को सर्च करने के बाद देखेंगे हमारे प्रोडक्ट से कौन सी कैटेगरी मैच हो रही है। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट से फर्स्ट कैटेगरी मैच हो रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करूँगी। सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करने के बाद अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका ब्रांड नेम है। जैसे कि मैंने लिख दिया है। चेक ब्रांड नेम पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ब्रांड अप्रूवल है तो यहाँ पे चेक हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो वो ब्रांड रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बोलेगा। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। विद एक्सेल टेम्पलेट विद इमेजेस अपलोडर, यहाँ पे इमेजेस का होता है, हम विद एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अपलोड एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, पहले हम सीट को डाउनलोड करेंगे। सीट को डाउनलोड करने के बाद अपनी लिस्टिंग फाइल ओपन करेंगे। ये है हमारी फ्लिपकार्ट की बल्क लिस्टिंग फाइल। ठीक है, ये हमारी बल्क लिस्टिंग फाइल है। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है फाइल, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपको वो वाली फाइल में समझा देती हूँ। ये मेरी फिल की हुई फाइल है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कौन सी डिटेल्स कहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बल्क फाइल को फिल करना। यहाँ पे अपना SKU डालेंगे। SKU बनाने का क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट अपना ब्रांड नेम ले सकते हो या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने कोट सेट लिखा है। उसके बाद कलर और उसके बाद साइज, जिससे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आपको उसे पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको SKU में दिख जाएगी, कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग स्टेटस, अपनी लिस्टिंग को अभी एक्टिव रखना है या इनएक्टिव में रखना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे MRP। उसके बाद लिखेंगे सेलिंग प्राइस SP। ओके, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जिस प्राइस में। फुलफिलमेंट बाय सेल लिखेंगे, एक्सप्रेस, SLA डे, 1 डे, स्टॉक, जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो 00 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी फाइल पास हो जाएगी। बाद में जब आपके पास स्टॉक आता है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट,
लोकल हैंडलिंग फीस 0 लग रही है फ्लिपकार्ट पे, तो हम 0 मेंशन करेंगे। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक होती है, जो हमारा प्रोडक्ट पैक करने के बाद पैकेजिंग डायमेंशन होती है, वो हमें यहाँ पे फिल करनी होती है, ना कि प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से फिल करना। वेट HSN डालेंगे गूगल से निकाल के, कैटेगरी का, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग HSN होता है, तो आप गूगल पे लिखना जो भी आपकी कैटेगरी है, कोड सेट फॉर HSN, तो आपको वहाँ पे HSN मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया लिखेंगे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें ड्रॉप डाउन से शो होती है, जो ड्रॉप डाउन से शो हो रही है उसे आपको ड्रॉप डाउन से ही लेना है, नहीं तो लिस्टिंग फाइल आपकी पास नहीं होगी, उसमें एरर आएगा। मैन्युफैक्चर डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैक्स कोड लिखेंगे, GST अपैरल। ब्रांड नेम लिखेंगे अपना, जो भी आपका ब्रांड नेम है, यहाँ पे ब्रांड नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए। स्टाइल कोड लिखेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारे वेरिएशन मर्ज होते हैं, कलर एंड साइज एक साथ दिखते हैं वायर पेज पे, तो स्टाइल कोड सेम ही रखना है, जिससे कि साइजेस और कलर एक पेज पे शो हो। अगर डिफरेंट रखते हो तो सिंगल लिस्टिंग शो होगी हमारी वायर पेज पे। हालांकि आप बाद में भी उसे मर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल कोड सेम ही रखना होता है। ब्रांड नेम लिखेंगे प्रोडक्ट का, मैंने लिख रखा है ब्लू पिंक, ठीक है। यहाँ पर साइजेस लिखेंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन से शो हो रहे हैं साइजेस। यहाँ पे टाइप लिखेंगे अपने प्रोडक्ट का, कोड सेट है मेरा, कोड सेट मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मेरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग हेडिंग शो होगी, ठीक है। अगर आपकी और कोई कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेडिंग शो होगी। टी शर्ट्स है, लोवर है, तो वही चीज़ आपको ड्रॉप डाउन से भी शो होगी, लोवर एंड टी शर्ट से रिलेटेड। मेरा कोड सेट है तो कोड सेट से रिलेटेड सारी चीज़ें शो हो रही है यहाँ पे। टॉप टाइप लिख देंगे टी शर्ट, बॉटम टाइप, कलर, ओकेजन, नेट क्वांटिटी 2 है, प्रिंटेड है। टॉप लेंथ लिख देंगे यहाँ पे, टॉप फैब्रिक, स्लीव लेंथ, नेक, स्लीव स्टाइल, बॉटम पैटर्न टाइप, बॉटम फैब्रिक, बॉटम लेंथ, सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन से शो हो रही है। आपको कहीं से भी टाइप नहीं करना है, जिसमें आपको टाइप करना होगा वो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। टॉप ऑफ वन, प्रिंटेड टाइप, वुमेंस, इमेजेस यहाँ पे डाल देंगे पोस्ट इमेज से बना के लिंक, ठीक है, या फिर ड्रॉप बॉक्स से, ठीक है। ग्रुप लिख देंगे यहाँ पे, ग्रुप ID 1, क्योंकि मुझे ये सारी ग्रुपिंग एक पेज पे ही चाहिए, कलर एंड साइज, क्योंकि मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है ना, उसका डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स, टॉप क्लोजर नहीं है इसमें कुछ भी, प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, अगर नहीं मिलता है उसकी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कॉलम फिल करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, उतनी अच्छी अपनी लिस्टिंग होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का, की फीचर्स डाल देंगे यहाँ पे, सर्च कीवर्ड्स फ्लिपकार्ट से सर्च करके डाल सकते हो आप, कौन से अच्छे रैंक पे कीवर्ड चल रहे हैं। अदर डिटेल्स आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें एक भी कॉलम खाली नहीं है, ठीक है। 1 से 2 कॉलम आपको खाली दिखेगा, बाकी मैंने कोई भी कॉलम नहीं छोड़ रखा है, सारी डिटेल्स फिल कर रखी है। इससे आपकी परफेक्ट लिस्टिंग होएगी, ठीक है। बायर को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी लिस्टिंग से, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ढूंढना पड़ेगा कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर रखी है। आप जितनी ज़्यादा अपनी लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, उतनी अच्छी आपकी लिस्टिंग होगी, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, ठीक है। अब इस फाइल को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे।